गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं। जब मैं शादी कर रही हूं तो फिर जहां मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है? बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूं। रात को इबादत करता हूं, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फकीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहां आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बाजान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वह फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, उस फकीर के साथ किस हाल में है। यह सुनकर उस शहजादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह दे